इन बाजारों में महंगाई में कुछ कमी हुई है या हुकूमत जो दावे कर रही है कि महंगाई में कमी हुई है या नहीं हुई है? मैं अफगान हूँ, मैं फारसी उर्दू सही ना समझे, मगर 30 साल पाकिस्तानी पहली बार महंगाई ज्यादा। दौरे इमरान खान परवेज मुशर्रफ वो वक्त महंगाई नहीं, मगर अभी महंगाई ज्यादा। तो इमरान खान साहब की तो हुकूमत नहीं है अभी तो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत। सही है कि मैं समझ गया कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज है, मगर इमरान खान दौरा सही है। अभी को महंगाई ज्यादा महंगाई बिल्कुल ज्यादा, इतनी ज्यादा तूफान करे तूफान। सही है वो काम नहीं, आवाम गरीब है। मैं अफगानी मगर मैं गरीब है, अमीर नहीं बिल्कुल। ईरान क्या करे? तो आपको क्या लगता है इस मुल्क के लिए इमरान खान साहब ठीक है? हाँ इमरान खान अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। मुसलमान आदमी सही है। ये कहता हूँ कि इतनी महंगाई की वजह से अभी तक मैंने शादी नहीं की भाई। शादी का क्या ताल्लुक है महंगाई से? शादी का ये ताल्लुक है, जो सारे सिस्टम अखराजात होंगे वो महंगाई कम होने की वजह से ही होंगे। हर चीज हो गया आपकी शादी रोकी हुई है? चला गया, और क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा। बस सिर्फ ये बिल के कम होने से तो कुछ नहीं हो सकता ना, कि जो बिल कम हो गए हैं 4000 3000, इससे कुछ नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई नजर नहीं आ रहा कि कहीं महंगाई कम हुई हो या ना हुई हो, तो ये हमें नजर नहीं आ रहा। सिर्फ ये बिलों में उन्होंने जो कहा कि 3000 4000 कम किए हुए हैं। चाचू, ये जो हुकूमत दावा कर रही है कि महंगाई पे हमने काबू पा लिया, हुकूमत ने महंगाई खत्म कर दिया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वाकई महंगाई खत्म हो गई? हुकूमत नहीं, मैडम मुझे कुछ कटाई ना बात करें। हाँ, ये हुकूमत कह रही है महंगाई पे हमने काबू पा लिया, इसको मत मन नहीं ना, बस फिर भी ऐसी ना मन महंगाई में कुछ कमी हुई है? जल्दी 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 महंगाई में कुछ कमी हुई है? कोई कमी नहीं हुई, आगे तो ज्यादा भी होनी है। तो क्या लगता है ये हुकूमत काबू पा लेगी महंगाई पे? स्कूल नहीं पहना, कौन है जो महंगाई पे काबू पाए? शरीफ हो गया पैबंद, स्कूल नहीं पहना, स्कूल तो ये हुकूमत तो नवाज शरीफ साहब की है, नहीं, स्कूल नहीं पहना, मतलब कंट्रोल तो वही कर रहे शरीफ नहीं है, हैं। मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर हैं, कर सकनी कुछ भी नहीं हो सकता। तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा को तो पीछे नवाज शरीफ साहब, नहीं ये सब ऐसी बनना ही ना। तो फिर नवाज शरीफ साहब खुद सामने क्यों नहीं आते? सामने नहीं आना, डाल से नहीं आ रहे, बस डर से नहीं आ रहे। पता है सांकुल मेरे को तो वैसे तो काम बाहर हो गया। अच्छा, हाँ, तो हुकूमत के दावों में कितनी सच्चाई है कि महंगाई में कमी हो गई है? यार सच्चाई लग रही तो नहीं है कि कमी हुई है, ना कमी लग रही है ना सच्चाई लग रही है। तो बकाया अवाम, मेरा अपना यही वो है कि ना आपके दावों में ना आपके दावे सच्चे हैं और ना आपकी महंगाई में कमी हुई है। ये हुकूमत 2018 से लेकर 2022 तक महंगाई का जो है शोर मचाती रही है, और ये इमरान खान साहब की हुकूमत उन्होंने ख़त्म भी इसीलिए की थी कि महंगाई को हमने ख़त्म करना है। तो आपको क्या लगता है कि वो पिछली हुकूमत जो 2018 से लेकर 2022 तक थी वो ठीक थी, या ये मौजूदा हुकूमत आवाम के लिए ठीक है? यार मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है पिछली हुकूमत ज़्यादा ठीक थी, और इसीलिए उन्हें निकाला गया है क्योंकि मेजॉरिटी आवाम उन्हीं के साथ जब हो जाती है तो फिर जो बड़े लोग हैं उन्होंने निकाल दिया कि मेजॉरिटी आवाम जब उनके साथ होगी तो बड़े लोगों के खिलाफ हो जाएगी, और फिर उनका अपना काम बैठ जाएगा, और वो सबको पता है। आपको क्या लगता है? महंगाई कोई नहीं है भाई, जो मुल्क जिनका है उनके बिजनेसेस हैं, 80% बिजनेसेस उन्हीं के हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बिलियन डॉलर्स में कमा रहे हैं, कोई टैक्स नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, तो महंगाई कहाँ पे है? कुछ भी महंगाई नहीं है। 2018 से लेकर 2022 तक आपने टीवी टॉक शोज देखे होंगे, यहाँ पे बड़े बड़े नामवर साफ़ी जिनमें गरीदा फ़रूकी साहिबा, आसमा शराजी साहिबा, बीना सलीम साहिबा, वो इन बाज़ारों का बहुत चक्कर लगाती थी। जब से 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है, उसके बाद आपने किसी टॉक शो में ये जो नामवर साफ़ी हैं इनको महंगाई के ऊपर बात करते हुए सुना है कि? यार सबसे पहली बात होती है, ये नामवर आप बोल रहे हैं जिनको, ठीक है, लाइक आपको सबको पता है कि ये कितने नामवर हैं और कितना ऑथेंटिक इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है। ये लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इनके सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर आप चेक करते हैं तो ऑथेंटिक है ही नहीं। और सेकंड नंबर पे ये पेड सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, इन पेड लोगों के ऊपर आप लगे ट्रस्ट करते हैं और उनको आप देखते हैं और सुनते हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। ये सारे पेड अभी भी अगर आप इन लोगों को फॉलो करते हैं और आप इनको सुनते हैं तो आई डोंट थिंक आप कहीं किसी लाइक दुनिया में रहते हैं। तो आई थिंक लाइक आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, जो ग्राउंड रियलिटीज जो है उसको अगर आपने देखना है तो आप जाके खुद लोगों से बात करें। ये कौन से लोग हैं? सारे पेड हैं, इसके ऊपर तो ट्रस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इनको ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए इन लोगों के ऊपर। कौन सा मीडिया एक ऑर्गेनाइजेशन आप बताए ना कोई जो लाइक ट्रस्ट वर्थी है, जो लाइक इन्फॉर्मेशन पैसे लेके नहीं बेच रहा। इनके अपने बिजनेसेस नहीं चलते भाई, इनके पास बिजनेस मॉडल है ही नहीं। टीवी चैनल सारे लाइक अभी बैंकरप्ट होने वाले हैं, लाइक इनके पास पैसे नहीं है तो सैलरीज टाइम पे दे नहीं सकते, ठीक है, और वो फिर पैसे जिनसे लेते हैं उनके खिलाफ वो लगाएंगे न्यूज़ चैनल। जी भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप क्वेश्चन दो रहा। हुकूमत जो दावा कर रही है कि महंगाई में कमी हुई है, हमने महंगाई पे काबू कर लिया है, तो हुकूमत के इस दावे में कितनी सच्चाई है?
कोई सच्चाई नहीं है। आप फिगर्स, ये तो कोई बात नहीं हुई कि फिगर्स एक मरतबा 13% थे, 23% थे, आप 40 करके आपने 49 कर दिया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई प्लान नहीं है इस गवर्नमेंट के पास, कोई लेजिटिमेसी नहीं है चलाने की, कोई स्टैंडिंग नहीं है। ये ब्लैकमेल हो रहे हैं, जिनसे हो रहे हैं हम सबको पता है, और उन्हीं के लिए कर रहे हैं। अगर ये इन्हें भी पता है कि इनकी पॉपुलैरिटी या इनकी एक्सेप्टेंस जा रही है, लेकिन ये आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात है। डू और डाई है इनके लिए। जिस तरह की अभी लेजिस्लेशन हो रही है, करंटली लेजिस्लेशन आपके सामने है जो आप चल रहा है प्रोसेस, तो आप देखें ये क्या हो रहा है। ये तो इस तरह होने जा रहा है कि सोन हम नॉर्थ कोरिया हो जाएंगे, कि सिंगल पार्टी कर दें, सिंगल रूल कर दें या कुछ कर दें। ये तो एक मजाक है जो हम जिसमें हम लोग कर रहे हैं, कि हम लोग बिलीव भी करते हैं। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इसीलिए आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी हमने दी हुई है उसको निकाल दें, और ये 2 पार्टी सिस्टम सून 1 पार्टी हो जाएगा, जिसका थोड़ा सा किया था अभी एक्सपीरियंस पीछे टेक्नोक्रेट्स तोड़कर, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो ये हो जाएंगे। और एक सर्टेन लेवल पे पॉपुलैरिटी जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट गेन करने लगती है तो उसको टॉपल कर दिया जाता है। वजह ये है कि जब आप पब्लिक ओपिनियन आपके पास 2/3 आ जाता है, मेजॉरिटी आ जाती है, तो फिर आप पब्लिक के बेनिफिट को देखते हैं। तो ये इशूज़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सारी फॉर टाइम बीइंग है, ये सारे स्टंट्स हैं। इसलिए आप देखेंगे पंजाब गवर्नमेंट की कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं आई, कोई उन्होंने 5 साल 10 साल 3 साल के नहीं, कोई सारे पब्लिक स्टंट है। कहीं न्यूट्रिशन दे दी, कहीं कुछ दे दिया, कहीं कुछ दे दिया। पता है कि नहीं पता कि अगले दिन हम होंगे नहीं होंगे, तो इसीलिए कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा कौन बंदा है या कौन लीडर है ऐसा जो इस मुल्क को जो है मतलब सही ट्रैक पे ला सकता है और ये लोगों के जो दुख दर्द हैं उनको बांट सकता है, गरीबों के? देखिए, पाकिस्तान जब से बना है तब से गुर्बत तो है। हम एज अ नेशन हम लोग वीक हैं, हमारे पास इकोनॉमिक सोर्सेज उतनी थे। इस टाइम क्वेश्चन ये नहीं है कि आप महंगाई या गुर्बत कैसे दूर करेंगे, उसका एक ही हल होता है पूरी दुनिया में कि अगर आपके पास महंगाई आ गई है तो आप अपना सोर्स ऑफ इनकम या आपकी जो पर मंथ इनकम होती है उसको इंक्रीज कर दें। वो लेकिन इस टाइम नीड ऑफ द टाइम जो ये है वो ये है कि आप एटलीस्ट जो आपका पब्लिक रूल है, जो आप सिविलियन सुप्रीमेसी कहते हैं, उसके लिए आपको कम से कम काम करना पड़ेगा। तो उसकी वो एक दिन का काम नहीं है। इंडिया ने 47 या 58 से 78 तक काम किया था, 52 से 72 तक। तो उन्होंने जो इंडियन मिलिट्री थी उसका रोल टैकल किया था, काम किया था। तो हमें कोई ऐसा लीडर या किसी को मिलकर आना चाहिए जो एटलीस्ट जो आपकी जो सुप्रीमेसी ऑफ द सिविल गवर्नमेंट है, या आप कहते हैं पब्लिक से है, उसको बहाल करें। जब आप पब्लिक की सुनी जाएगी तो फिर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं, आपको पता है पिछले 10-12 साल से नहीं हो किसी तरह स्टैंड नहीं कर रहा। जब पब्लिक खुद अपनी गवर्नमेंट स्ट्रीट लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक बनाने लग जाएगी तो ठीक होने लग जाएगा। इस टाइम सिविल सुप्रीमेसी की जरूरत है। महंगाई पर मीडिया की खामोशी पर क्या कहेंगे? वो पहले आपने बात किया उनसे मीडिया की खामोशी से, तो अब मीडिया चैनल्स कौन ऑन करते हैं आप देख सकते हैं। आप ये ठीक है, दुनिया में इसी तरह होता है। न्यूयॉर्क टाइम है या कुछ और वो है, वो एक रिपब्लिकन को सपोर्ट करता है तो एक कंजर्वेटिव्स को करता है, लेकिन इस तरह नहीं होता यहाँ। तो आप ये सिर्फ ये देख लें कि आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी तो व्यूअरशिप भी जा चुकी है। केबल का ज़माना चला गया, डिश का ज़माना चला गया। अब आप जिस तरह फिर रहे हैं आप ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, और यही सबसे बड़ा इशू। 2018 से लेकर 2018 तक मैंने यहाँ पे बड़े बड़े साफ़ी जो जिनके नाम मैं पहले ले चुका हूँ, गरीदा फरूकी साहिबा, आसमा शराजी साहिबा, वो बल्कि यहाँ पे लोगों के दुख दर्द सुन के इतना रोती थी कि अगला जो इतवार बाजार लगता था उस इतवार बाजार तक ये जगह गीली होती थी। तो जब 2018 के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो वो मीडिया एंकर मंजर आम से गायब हैं। तो आपको क्या लगता है किस वजह से ये? अब अपने फाइनेंशियल नहीं, अपने मोरल सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। वो अपनी इज्जतें बचा रहे हैं। वो किस पूछने के लिए, एक नाम आप भूल गए शायद, उस टाइम नहीं था, जिसे हम रावी कहते हैं, जो आजकल दरिया में रोज गिर जाते हैं, लेकिन उस पर तो ये सारी वो कौम है जो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। और रावी ने सहाफत ही इसी बाजार से शुरू की। अच्छा, बस ठीक है। जो बाजार से साफे शुरू करते हैं उनकी बाजारी होती है। और आप देख रहे हैं कि अब तो मैं आपको फिगर्स स्टैट्स दे सकता हूँ कि किस लेवल तक एक गंदी कैंपेन चलती रही। अब एक वकार सती बहुत मशहूर यूट्यूबर है, तो आप देखें कि उसको कौन फॉलो कर रहा होता है ट्विटर पे, और सारे फॉलोअर्स कौन है और किस मीडिया ग्रुप से। तो ये अपनी मोरल सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं जी। अब तो इनकी बका खतरे में है, इन्हें कोई नहीं सुनता, एक्सेप्ट करता। 60% पॉपुलेशन जो है 2000 के बाद की पैदा हुई है, तो उन्हें तो पता ही नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं या नहीं। ये तो वो पिछले लोग जानते थे। वो तो आप देखते हैं यूट्यूब खोलते हैं, ट्विटर खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं। इतना टाइम नहीं है अगर आपको 8 से 10 का टॉक शो कोई सुने। महंगाई उरूज पे और हमारा बुरा हाल है। स्टूडेंट आए हैं हम गिलगित से, और यहाँ पे हमने आम लिए हैं 1000 रुपये। कौन से बाजार में आए? हम संडे बाजार आए हैं, इधर कश्मीर हाईवे वाले पे। तो महंगाई में कुछ कमी नजर आई है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ साहब 19 घंटे काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और वो कह रहे हैं कि हमने अवाम को रिलीफ दिया है। तो आपको नहीं लगता कि महंगाई में कमी? नहीं लगता, सेटिस्फेक्शन कोई नहीं है। महंगाई कम होनी चाहिए, स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा लिहाज होना चाहिए, ख़ासकर संडे बाज़ार में। बस इतना ही है। आप क्या कह रहे हैं? हुकूमत के इस दावे में कितनी सच्चाई है? झूठ है, बकवास है सब। इनको सिर्फ इमरान खान को रोकना आता है, ठीक है, कि उनके जलसे रोके जाएं, या ये पुलिस, सारी इस्लामाबाद पुलिस कोई काम नहीं कर रही, हर जगह पे वारदात हो रही है, ठीक है, हर जगह पे वारदात हो रही है, ठीक है। सिर्फ इनको एक मसला है कि भाई इमरान खान को रोकना है किसी न किसी तरह से। इनको ये इससे कोई वो नहीं है कि यार मैं खुद स्टूडेंट हूँ। ये पेट्रोल को देखें कि पेट्रोल 260 रुपये 1 लीटर है, 100 रुपये से गया ये। एक चले हम ये कह लेते हैं कि इमरान खान के ज़माने में 150 पे था, अभी 260 पे है, तो 100 रुपये 1 लीटर। तो आई महंगाई ख़त्म करने के लिए थी। इमरान खान साहब के दौर में ये इन्होंने लॉन्ग मार्च भी किए थे महंगाई के ख़िलाफ़।
तो फिर ये हुकूमत नाकाम क्यों है महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए? जी हुकूमत में हमें चाहिए अच्छे लोग जो कॉम्पिटेंट हो। ये इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, इनकी फेक डिग्रीज हैं, ठीक है। कोई इनके पास देखें, हर बंदा हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर देख लें, हमारे बाकी की जो भी मिनिस्टर्स हैं आप देख लें, उनको किसी के पास कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये हुकूमत अभी ये पहले भी नाकाम थी, अब भी नाकाम है और आगे भी नाकाम ही रहनी है इसने, ठीक है। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है हर लिहाज से। आवाम कोई भी खुश नहीं है। तो आपको क्या लगता है हुकूमत जो दावा कर रही है कि हमने महंगाई पे काबू पा लिया है, इस दावे में कितनी ताकत है? इसमें कोई भी नहीं, किसी चीज़ में कमी नहीं है, न बिल में कमी है, न कोई राशन में कमी है, किसी चीज़ में कमी तो नहीं है। हमने तो नहीं देखा है, कमी तो कभी भी नहीं है। इस इतवार बाजार में पहले बहुत ज़्यादा रौनक हुआ करती थी, तो अभी ये इतवार बाजार की जो रौनकें हैं ये मानद पड़ गई हैं, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है किस वजह से ये इतवार बाजार में रश कम होगी? वो इसकी वजह से कम लोगों के पास पैसा है नहीं, महंगाई ज़्यादा है। वो कह रहे हैं कि हम पेट के लिए कमाओ या हम क्या कोई चीज़ ले लो। शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि मैं 19-19 घंटे काम करता हूँ इस आवाम के लिए, मैं सोता बहुत कम हूँ, आवाम के लिए काम करता हूँ। तो आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब काम नहीं कर रहे? वो तो अल्लाह को पता है, लेकिन आवाम तो सारा जो है ना भूखे से मर रहा है। अभी इसके भी बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो ये कह रहे हैं कि मैं 19-19 घंटे काम करता हूँ और आवाम के लिए तकरीबन 2-3 घंटे में रेस्ट करता हूँ, फिर उठ के आवाम के लिए काम करता हूँ, तो इसमें कितनी ताकत है? ये 100 घंटे में भी करे तो इस तरह ही रहेगा। ये झूठ बोल रहा है, शर्म आना चाहिए ना इनको। भाई से पूछते हैं, ये यहाँ पे दुकानदार हैं और माशाल्लाह इनका बहुत बड़ा कारोबार है यहाँ पे, तो इनसे पूछते हैं कि हुकूमत जो दावा कर रही है कि महंगाई में कमी हो गई है, तो क्या हुकूमत के इस दावे में कितनी सच्चाई है? जी भाईजान। भाईजान आप तो बात ठीक तो कर रहे हैं, वरना महंगाई जो सी है ना, महंगाई तो बिल्कुल ही नहीं ख़त्म हुई, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। ये सब बातें ही हैं, अल्लाह खैर करे। तो कारोबार तो बिल्कुल ही नहीं है, ज़ीरो है। ये आप देख सकते हैं बाज़ार में बिल्कुल ही रश नहीं है, खामोशी है, सन्नाटा है। तो पहले ये था कि कस्टमर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता था, अब कस्टमर भी नहीं है बाज़ारों में, तो पहले की तरह कारोबार नहीं है। सिर्फ ये महंगाई की वजह से चीज़ें कम की हैं उन्होंने, शायद बिलों में रिलीफ दी है और चीज़ों में रिलीफ दी है, पर उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। कोई बेनिफिट हो ना, वो भी तो IMF ने वो भी कर कह दिया है कि ये अभी जो है ये वापस लो जो रिलीफ दिया है। तो 2018 से लेकर 2022 तक यहाँ पे आपने देखा होगा मीडिया के बड़े नामवर साफ़ी जो यहाँ पे आके लोगों के तकरीबन मुंह में माइक देकर बल्कि अलग तक लेकर जाते थे और पूछते थे कि बताएं महंगाई में कमी हुई है नहीं हुई है। इमरान खान का दौरे हुकूमत था, तो आपको क्या लगता है कि वो मीडिया जो 2018 से 2022 तक इन जगहों पे घूमता था, इन बाज़ारों में घूमता था, वो मीडिया क्यों सतू पी कर सो गया, महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं बोलता? देखें जी, हकीकत का साथ देना चाहिए। जब इमरान खान का दौर था ना, तो काफ़ी चीज़ों में जो है ना बेनिफिट लोगों को मिल गए थे। जैसे कि आप बेनज़ीर कार्ड लगा लें, या ये इन्होंने जो से मुसाफिर खाने बनाए, मुसाफिर खाने लगा ले, और बहुत सी चीज़ें ऐसी उन्होंने ना, ऊपर से कोरोना भी उन्होंने कंट्रोल किया, उसमें भी अवाम की खिदमत की। बहरहाल महंगाई का जो इस टाइम मालूम है ना, वो बहुत ज़्यादा गरीब अवाम तो बेचारी पिस गई है। जिनके पास पैसा है उनको तो खबर ही नहीं है, उनको टेंशन ही नहीं है। अगर कोरोना खुदा ना खासा इस हुकूमत के दौर में आ जाता तो आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत उस पर काबू पा लेती? भाईजान इस पर तो अल्लाह का ही आसरा था। अगर ये जो टाइम चाह रहा ना इस बार, तो रिकॉर्ड लगता सबसे ज़्यादा मौतें पाकिस्तान में ही होती और किसी कंट्री में नहीं होती। ये तो जब इमरान खान का दौर था, उसने बहुत जो है ना कोऑपरेट किया, तो उस टाइम जो सी डेड लाइन पर जो थी मैयत वगैरह वो बहुत कम हुई थी। बाकी अल्लाह ने करे ऐसा टाइम अब आए, तो वैसे भी ये मतलब का मुश्किलात में बहुत ज़्यादा है। तो ये धरनों से या इन चीज़ों से हमारी हुकूमत की जान छुटती ही नहीं है। गरीब आवाम का वो क्या सोचेगी? 20,000 का बिल है, उसमें 2,000 छोड़ देंगे, 3 महीने बाद वही जो बिल है इन्होंने 50,000 रुपये का भेज देना, वहाँ से इन्होंने पैसे पूरे कर देने। इसका क्या बेनिफिट है? आवाम को कोई बेनिफिट नहीं है। तो देखो अल्लाह के आसरे पे दुनिया चाह रही है, इंशाल्लाह चलती रहेगी। मैं भी इधर मार्केट में आया हूँ, कोई चीज़ जो है सारी महंगाई, ये चीज़ हम ख़रीद नहीं सकते हैं। जो चीज़ 50 रुपये का था वो आज 500 रुपये का है। तो ये जो है हालात यही आपके सामने हैं। तो ये तो वैसे ही लोग आए हुए हैं, रश तो है लेकिन वैसे ही आए हुए हैं, ठीक है, मेरी तरह। 2018 से लेकर 2022 तक मीडिया यहाँ पे आता था, मतलब लोगों से पूछता था कि महंगाई में कमी हुई है या नहीं हुई है, और 2018 से लेकर 2022 तक मीडिया चीखता रहा महंगाई के ऊपर। जब 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद मीडिया जो है गायब है, मंजर आम से गायब है, महंगाई के ऊपर बात नहीं करता, जो पब्लिक के मेन इशू हैं उन पर बात नहीं करता। तो आपको क्या लगता है मीडिया ने खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है? असल में मेरे प्यारे भाई बात पता है क्या है, ये चाहे मैं हूँ चाहे आप है, हम लोग अपने आप को तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ पे सारे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। और ये झूठ की वजह से, ये बीमारियों की वजह से ये महंगाई जो है ना, ये ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। और दूसरी बात ये है कि हालात जो आजकल जो हालात चल रहे हैं, ये हालात इस वजह से चल रहे हैं मुल्की कि सारे चोर बैठे हुए हैं। अगर इमरान खान था, उसका टीम भी सारा चोर था, ठीक है ना। ये सारे चोर बैठे हुए हैं। अल्लाह करे कि इस मुल्क में कोई अच्छा हुक्मरान आए, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी इधर आए, इस मुल्क में अदल इंसाफ हो, चोर का हाथ काटा जाए। इधर तो सरेआम लोगों को कत्ल किया जाता है, इस्लामाबाद में लोगों को सरेआम गोलियां मार देते हैं, उसका कोई पूछ पाछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या गवर्नमेंट है? तो कोई गवर्नमेंट है नहीं, इधर तो इंसाफ है नहीं,
इधर अदलिया है नहीं, इधर क्या है, कुछ भी नहीं है। जी आप ये बताएं कि जो है ये बाज़ार में पहले बड़ी रौनक हुआ करती थी, तो आजकल ये इन बाज़ारों में खामोशी है, इसकी मेन वजह क्या है? महंगाई है। तो हुकूमत तो दावा कर रही है कि हमने महंगाई में कमी कर दिया है, लोगों के कारोबार माशाल्लाह बेहतर चलने शुरू हो गए हैं, तो हुकूमत के दावों में सच्चाई नहीं है? सच्चाई कैसे है, 2 हफ्ते हो गए काम नहीं है, आज अगर थोड़ी रश कश लगी हुई है तो कहते हैं कि हमने सस्ता कर दिया सब कुछ। क्या सस्ता किया हमें बताएं आप भी माशाल्लाह खुद देख रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, देख रहे हैं पूरा बाज़ार आपके सामने, कौन सी चीज़ें जो सस्ती हुई है, वही रेट चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे नहीं आ रहे, वैसे ही बस नाम है कि हाँ हमने सस्ता कर दिया। कोई 2-3 ऐसी चीज़ें जो मतलब कर देते हैं उससे बस कहते हैं कि सारी चीज़ें सस्ती हो गई, ऐसा नहीं है। गाहक गायब क्यों है? गाहक तो बस इसी वजह से गायब हैं, लोग क्या करें बेचारे। जो चीज़ 500-600 की थी वो आज आप खुद के आपके सामने 1500-2000 रुपये की चीज़ें मिल रही हैं। अब हम अपना माल देखें, हम पीछे जाते हैं जिन डीलरों के पास माल लेने के लिए, वो जो चीज़ हमें 4500 की आती थी आज वही चीज़ हमें 8000 रुपये की मिल रही है, तो क्या करें, किधर से कस्टमर आएगा, ये बात है। बात तो ये है कि हुकूमत पे जो लोग हैं वो आम लोग नहीं हैं, उनके पास करोड़ों रुपए हैं, वो आम लोगों की बातें नहीं कर रहे हैं। उनसे ये कहें कि अगर वो कहते हैं महंगाई में कमी कर दिया है तो 50,000 रुपये में गुजारा करके बताएं। अब आप बताएं, एक आदमी का बजट जिसके 3 बच्चे या 4 बच्चे हैं, ठीक है, उसका बजट जो है ना महीने का तकरीबन 1,00,000 1,50,000 रुपये का है, ठीक है, तो 50-60 हज़ार में वो किस तरह गुजारा करेगा? तो ये हुकूमत तो आई महंगाई ख़त्म करने के लिए थी और उनका नारा भी यही था कि हमने महंगाई ख़त्म करनी है, तो तकरीबन जो है पीछे पीडीएम की हुकूमत में भी इनका यही दावा था, अभी दोबारा इन्हीं की हुकूमत है, वही कोलिशन गवर्नमेंट है, तो आपको क्या लगता है कि ये अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए थे या आवाम के लिए आए थे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट आवाम के लिए तो आती नहीं है, ये अपने चक्करों में आते हैं, और आवाम तो आप देखें दिन ब दिन वो महंगाई के चक्कर में पिस रही है। कोई एक चीज़ हो तो ठीक है, हम रोना रोएं, रोटी का मसला है, कपड़े का मसला है, तालीम का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला, हर चीज़ महंगी से महंगी तक होती जा रही है। यानी आम अशिया भी, जो आम ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि आप अगर आप पिछले 1 साल के आप लें तो वो डबल से ज़्यादा हो गई हैं। तो इनके जो दावे हैं, तो ये दावे तो किसी तरह से भी सही नहीं है। आप किसी से भी पूछ लें, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाके पूछ लें, किसी भी शहर से पूछ लें, लोग यही कहेंगे कि बहुत बहुत आजकल मुश्किल। शबाश, पंजाब में कुछ महंगाई में कंट्रोल हुआ है या नहीं? जी, मैं फिर भी यही कहूँगा कि कोई महंगाई में कंट्रोल नहीं है। अगर आप रोटी की सिर्फ एक कीमत देख लें कि अगर आप पिछले साल 12 या 13 रुपए की थी, तो अब वो तकरीबन 25 या 30 रुपए की मिल रही है। तो किस तरह का इनका दावा है कि जी हाँ हमने कम कर दिए। इसके अलावा दवाइयाँ हैं, घी है, तेल है, शक्कर है, आप सब चीज़ की आप अगर कीमत देख लें पिछले 1-1.5 साल से, तो वो तो ऊपर ही जा रही हैं, नीचे तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मेरे ख्याल में जो भी दावे कर रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। यार मैं हुकूमत के साथ नहीं हूँ भाई, मैं तो भाई जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ, सीधी बात है भाई, जो आर्मी कह रही है वो इसके साथ हूँ, सीधी बात है। कोई महंगाई नहीं है, लोग जो है सारे आप सामने सारे देखें, सारे शॉपिंग कर रहे हैं, क्या महंगाई है? 1 मिनट है वो दिखाई ज़रा, महंगाई कोई भी नहीं है, देखें आप, कोई महंगाई नहीं है, ऐसी बात है, कोई महंगाई नहीं। ये भी हमने कितने के शूज़ नहीं है, 5000 के, अभी बाद में भी लेने हैं, महंगाई कोई नहीं है। महंगाई नहीं है, क्या महंगाई 5000 के लिए? 1 मिनट रोटेट करें, कोई आपको कोई दुख में नजर आ रहा है? कोई दुख में नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। चाचू दुख में नजर आ रहे हैं। चाचू, महंगाई में कुछ कमी हुई है? नहीं, महंगाई में किधर कमी तो नहीं हुआ है। नहीं, तो हुकूमत जो दावे कर रही है कि महंगाई में कमी हो गई, दावे कर रहा है भाईजान, कोई कमी नहीं हुआ है, समझ गए? जिसके बिजली का बिल कितना है? बिल के 11,000। 11,000। कितने कमरे हैं? 2 कमरे। तो किराए पे हैं, बिल कितना है? 11। तो फिर महंगाई में तो कमी नहीं हुई है। ये जिस लोग के पास पैसे है वो ना, तो वो कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। एक गरीब शरीफ साहब कह रहे हैं मैं 19-19 घंटे काम कर रहा हूँ मुल्क के लिए, लोगों के लिए, आवाम को रिलीफ मिल रहा है, तो इस दावे में कितनी ताकत है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, समझ गए? नहीं, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल वैसे की वैसे है, जैसे पहले थी उसी तरह है, कोई कंट्रोल नहीं किया हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत कंट्रोल कर लेगी, महंगाई पे काबू पा लेगी? नहीं, ये कंट्रोल नहीं कर सकती हुकूमत, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, लोगों के अखराजात बढ़ रहे हैं और इनकम कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो शहबाज शरीफ साहब 19-19 घंटे काम कर रहे हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ नहीं लगता कि वो डिलीवर कर जाएंगे? या उनसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकते वो, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आजकल के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसको कंट्रोल वो नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, ये हुकूमत तो बिल्कुल नहीं कर सकती। इमरान खान साहब के दौर में महंगाई ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है?
उधर उस दौर में तो बहुत कम महंगाई थी। अब आप देखें डॉलर का रेट देखें, आप पेट्रोल वगैरह देखें, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है महंगाई में, तो कैसे कंट्रोल कर सकती है ये हुकूमत। उस दौर में उसकी तो बात ही कुछ और है, उस दौर की बात ही कुछ और है। उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं ये सोच भी नहीं सकते उन्होंने जैसे काम किए हैं, तो ये नहीं कर सकते। ये कि महंगाई पे काबू पा लिया हुकूमत ने, महंगाई में कमी हुई है? कमी तो नहीं हुआ है, कमी किधर हुआ है, सब कुछ इस तरह के, सब हर चीज़ एक रोज़ाना बढ़ रहा है, कमी ममी नहीं है इधर, हर चीज़ रोज़ाना बढ़ रहा है। शहबाज शरीफ साहब तो 19-19 घंटे काम कर रहे हैं जाकर आवाम के लिए, तो आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं मिला हुआ, क्या मिला हुआ है, बिजली भी कितना महंगा हो गया, हर चीज़ कितना महंगा हो गया। जो इधर से हमें पहले बूट लाता था 500 का, अभी 1000 का मिलता है। अभी हम जब गाँव को बोलते हैं 2000 का 1500 का, इतने इसमें 500 खर्चा आता है, कहते हैं 500 का दे दो, तो इसमें क्या महंगे सस्ता में हुआ है। बाज़ारों में पहले रौनक हुआ करती थी जब 2018 और 2022 के दरमियान, जब से ये हुकूमत आई है ये तो महंगाई ख़त्म करने के लिए थी, बाज़ारों में रौनक ख़त्म हो गई है, इसकी क्या वजह है? ये वजह है कि महंगाई बहुत सख्त महंगाई है। बंदा अपने पेट के लिए नहीं कमा सकते, ना आप जूती ले सकते हैं, ना कुछ के। जो गाँव के लिए 500 का बताओ, कहते हैं 200 का दे दो, इसमें कौन सा इसने में हुकूमत ने सस्ता ही लाया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये हुकूमत जो दावे कर रही है कि हमने महंगाई पे काबू पा लिया है, महंगाई में कमी हो गई है, तो हुकूमत के इन दावों में आपको कितनी सच्चाई लगती है कि वाकई महंगाई में कंट्रोल कर लिया हुकूमत ने? महंगाई में कंट्रोल हुई है काफ़ी हद तक, यानी कि पहले देखा जाए कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, अब देख रहे हैं कि महंगाई किसी हद तक कंट्रोल हुई है, वो ऐसा ऐसे नीचे आएगी, 1-2 साल 1.5 साल 2 साल लगेंगे इसके लिए। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है ये डिलीवर करेगी और आवाम को रिलीफ मिल जाएगा? जी बिल्कुल करेगी, 1-1.5 साल 2 साल आप इंतज़ार करें फिर करेंगे। भाईजान महंगाई में तो बिल्कुल कमी नहीं हुई, हर चीज़ महंगी है, गरीब बेहाल है, खुशहाल नहीं है भाईजान। हमने तो कहा था ये हुकूमत आएगी खुशहाली लाएगी, लेकिन कोई नहीं है, महंगाई है भाई, काम कारोबार भी नहीं है। आप की ये दुकान अपनी है तो कारोबार माशाल्लाह अच्छा चल रहा है? गुजारा हो रहा है भाईजान, सुबह और शाम का मिल जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी रोला ही है। सबसे पहले 2018 से पहले जो वक्त अच्छा था, हर बंदा खुशहाल था, अभी तो मसला बहुत, हर बंदे का पूरा। सबका जिम्मेदार कौन है? सबका जिम्मेदार लोग अवाम खुद ही है भाई, जिनको सेलेक्ट करते हैं वो आते नहीं हैं, जो सेलेक्ट नहीं होते वो आ जाते हैं। अवाम ही जिम्मेवार है, हुकूमत कोई जिम्मेवार नहीं।